I always trust the process and I'm always at the receiving end. So if you want something desperately in your life, then you should be present at the receiving end. आप जिस भी सुप्रीम पावर में मानते हैं या जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, सपोज आप उनसे कुछ मांगते हैं और जब वो मिलने में आपको समय लगता है तो आपका विश्वास डगमगाने लगता है। आपको लगता है कि शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं है, या फिर आपके काम में कहीं ना कहीं पे कमी है, और वहीं से ही एक लैक ऑफ ट्रस्ट वाली जो फीलिंग है वो शुरू होती है। और यही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से कहीं ना कहीं पे वो नेगेटिविटी की तरफ आप बढ़ते हैं। सो इफ़ यू वांट समथिंग, रियली समथिंग इन योर लाइफ, तो आपको उस प्रोसेस पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं पे यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज अफर्मेशंस डेली एंड यू शुड बी एट द रिसीविंग एंड। बिकॉज आपने जब कुछ मांगा लेकिन आप उस जगह प्रेजेंट ही नहीं है तो आपको मिलेगा कैसे? अब उस जगह प्रेजेंट होने का मतलब ये है दैट यू हैव टू बी इन दैट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है। जब भी आप अपने आसपास एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रखते हैं, सपोज आपके नेगेटिव थॉट्स आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, सिमिलरली आसपास के लोगों की थॉट प्रोसेस आपको प्रभावित करता है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज नेगेटिव होंगी तो आप रिसीविंग एंड पर कभी भी नहीं रह सकते। सो इसीलिए आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड ऑल द टाइम। बेशक से जो मर्जी, जैसी मर्जी सिचुएशंस आपकी हो, बट यू शुड बी इन ग्रैटिट्यूड एवरी टाइम। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन की वीडियोस थोड़ी सी डिलेड है, थोड़ी सी समय लगा इसमें। बहरहाल कैप्रिकॉर्न के लिए वीडियो रहेगी, यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ बदलाव है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं। देखिए वीनस का ट्रांजिट होगा आपकी राशि से, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए सबसे पहले जो आपका चार्ट है, तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए मंगल शुक्र जो है अभी महीने की शुरुआत में आप ही की राशि में रहेंगे। 7 मार्च को राशि चेंज करेंगे शुक्र, और शुक्र चले जाएंगे कैप्रिकॉर्न टू एक्वेरियस। इस ट्रांजिट को हम इन्वॉल्व करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे, बट ये फर्स्ट हाउस में रहने वाला है। दूसरी बात, आपके लिए सेकंड हाउस में सूर्य, शनि और बुध का कंजंक्ट है। बुध भी 7 मार्च को ट्रैवल कर रहे हैं टू जो पाइसेस में चले जाएंगे बुध, और पाइसेस में जाकर के राहु के साथ कंजंक्ट करेंगे। अब थर्ड हाउस में आप जानते ही हैं 12वीं राशि में जो राहु है वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा फोर्थ हाउस में जो कि मदर हाउस है, एसेट्स का हाउस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हाउस भी है, तो वहां पर गुरु बैठे हुए हैं। इसके अलावा केतु जो है वो 9वें भाव में बैठे हुए हैं आपके लिए। तो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपके लिए कार्यक्षेत्र की मैं बात करूं तो कार्यक्षेत्र आपका कैसे प्रभावित होगा। देखिए इस महीने की शुरुआत में, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, और सेकेंडली जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति जो है उनकी 7th दृष्टि से वो आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि करियर में एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखाई देगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही 10th हाउस के लॉर्ड जो कि शुक्र हैं वो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। तो पोजिशन में तरक्की हो सकती है इस अवधि के अंदर। कहीं से इंक्रीमेंट अगर नहीं मिल पा रहा था तो महीने की शुरुआत में इंक्रीमेंट्स आप लोग देख सकते हैं। नई नौकरी के लिए आप काफी हद तक प्रोत्साहित रहेंगे, और इसी प्रोसेस में आप आगे बढ़ने के लिए इंटरव्यूज प्लान कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छी खबर जरूर मिलेगी। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर पुराने रुके हुए काम, जो पेंडिंग काम थे वो पूरे हो सकते हैं, जहां से कुछ ना कुछ पैसा आना था वो आ सकता है। इस अवधि के अंदर कोलैबोरेशन में काम करना अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में काम करना अच्छा रहेगा। सेकेंडली अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो जो लोग खुद का व्यापार करते हैं, इनफैक्ट दोज हु आर एंटरप्रेन्योर्स, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बिकॉज इस समय के अंदर आपका एक जो शिफ्ट ऑफ टाइम है ये बहुत हद तक आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लगभग फर्स्ट हाफ जब तक मंगल ट्रांजिट नहीं कर जाते तब तक आपके लिए प्रॉपर्टी में, एसेट्स में इन्वॉल्वमेंट या इस तरह का कोई काम अगर आप करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग्स का कोई काम करते हैं, तो वहां से आपको फायदा जरूर होगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर खास तौर पर अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा 15 मार्च से पहले आप जरूर अपने इंटरव्यूज को प्लान करें। जो शुक्र हैं वो चले जाएंगे 7 मार्च को कैप्रिकॉर्न टू एक्वेरियस, और एक्वेरियस में जाकर के क्योंकि शनि और सूर्य भी वहां बैठे हैं, और बुध जो है वो आगे चले जाएंगे मीन राशि में। तो ये जो ट्रांजिट्स हैं वो 7 मार्च को होंगे। उसके बाद 15 मार्च को मंगल का भी ट्रांजिट होगा। लेकिन 15 मार्च से पहले आपके लिए जो स्थितियां हैं वो काफी हद तक सामान्य रहेंगी, बहुत बढ़िया रहेंगी। आगे बढ़ने के कई सारे मौके आपको मिलेंगे।
स्पोर्ट्स में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आर्ट में, कला में दिलचस्पी जो लोग रखते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, कोरियोग्राफी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस अवधि के अंदर आपकी कला का प्रदर्शन करने का मौका आपको मिलेगा। कई सारे प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं जहां से पैसा आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस अवधि के अंदर काफी हद तक ग्लैमर लाइन की तरफ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। तो जो यंगस्टर्स हैं, दोज हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ जॉब और अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इस तरफ दिलचस्पी बढ़ सकती है। आई एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन दिस कि यहाँ पर आपको सक्सेस कितनी मिलेगी या कितनी नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चार्ट। इसके ऊपर इतनी बड़ी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल है कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है, इंक्लाइनेशन है, वो महीने की शुरुआत में इस दिशा की तरफ जरूर रहेगा। दूसरी बात, अब आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो पुराने कर्जे आप लोग उतार सकते हैं। इस महीने के अंदर रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगी इस अवधि के अंदर, क्योंकि जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी मामला अगर फंसा हुआ था तो वो पूरा हो सकता है। वहां पर आपकी जीत जो है वो दिखाई देती है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो महीने का जो फर्स्ट हाफ रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी, और यहाँ से रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए, आर्थिक स्थिति देखी जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। लगभग 22 मार्च के बाद आप लोग बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, पार्टनरशिप में भी जो काम आप करने जा रहे हैं या जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट हाफ में करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में करेंगे तो लगभग उतने बेटर नहीं, लेकिन खराब भी नहीं मिलेंगे। बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो देखिए, हेल्थ के एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। इस अवधि के अंदर गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। इस अवधि के अंदर थ्रोट या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। आई एलर्जीज, आईज इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज परेशान कर सकती हैं। सनबर्न बहुत ज्यादा रैशेस का रूप ले सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत ज्यादा आप धूप में जा रहे हैं, हीट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। स्किन एलर्जीज छोटे से होकर के बड़ा रूप अचानक से ले सकती हैं, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। और सेल्फ मेडिकेशन इज अ बिग नो ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन करने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग इन छोटी छोटी बातों का ध्यान इस महीने के अंदर जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से बात करूं तो देखिए, रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लिए 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस में बैठ करके खास तौर पे, क्योंकि ये 10th हाउस पर भी सप्तम दृष्टि दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इनका एक इम्पैक्ट जो रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर काफी हद तक बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पर देखिए, 5th हाउस के लॉर्ड जो कि शुक्र हैं वो बैठे हैं आपके 1st हाउस में, जिसकी वजह से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप अभी किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो उसको आप शादी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक सीरियसनेस अपने रिलेशनशिप्स में जरूर दिखाएंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके जो रिलेशनशिप्स बनेंगे वो सीरियस रिलेशनशिप्स ही बनेंगे। यू वुड नॉट फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर एक मैरिटल ब्लिस दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन में कहा सुनी छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल महीने की बात करूं तो आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको कुछ ऐसी एडवाइसेस मिल सकती है जिनके कारण आपके कार्यक्षेत्र में आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर थोड़ा सा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द मिड ऑफ दिस मंथ अपने पार्टनर्स की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका रिश्ता बहुत बेहतर होता हुआ नजर आता है। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से मिड ऑफ द मंथ थोड़ा सा क्लैशेस लेकर के आ सकता है, कहासुनी लेकर के आ सकता है, प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर के वाद विवाद हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले इस अवधि में थोड़ा सा हाइप में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस अवधि के अंदर माता पिता की सेहत बेहतर होगी। संबंध आपके जो सिबलिंग्स के साथ हैं वो बेहतर हो सकते हैं। इस अवधि में सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा खासा रहेगा आपके परिवार की तरफ से। लेकिन हाँ, जो छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी है या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको बनाने में थोड़ा सा समय और स्ट्रगल लग सकता है। स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो इस अवधि के अंदर आप लोग कोशिश ये कीजिएगा
कि बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद करने से बचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। स्टूडेंट्स के लिए इस अवधि में अपने किसी भी कोर्स को अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, किसी तरह का कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आप अपने मेंटोर से या फिर एटलीस्ट अपने घर के जो बड़े हैं उनसे सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि इस अवधि के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं? पहली बात तो देखिए, सूर्य शनि एक ही राशि में रहेंगे हाफ ऑफ द मंथ के लिए, तो आप लोग इस अवधि के अंदर सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। इस अवधि के अंदर एक डिसिप्लिन अपने दिनचर्या में जरूर लेकर के आइएगा, चाहे आप सूर्य को जल देने का एक डिसिप्लिन लेकर के आए, और या फिर आप डेली कुछ भी एक हैबिट अपने माथे पर लाल चंदन लगाएं, कुछ भी एक छोटी सी हैबिट अपने पूरे दिनचर्या में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, और खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए उपाय बहुत अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती की पूजा, उनकी आराधना आप लोग कर सकते हैं इस अवधि, इस पूरे महीने के अंदर। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास रेमेडी रहेगी। इसके अलावा मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए, इस महीने में महाशिवरात्रि का पर्व भी है। शमी का जो पत्ते होते हैं उसको आप शिवलिंग पर अर्पित करें, और नमः शिवाय भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका आप लोग जाप करेंगे। नमः शिवाय का जाप करेंगे 108 बार, और कोशिश करें 108 ही, अगर शमी के पत्ते ले लें तो 108 आप जाप करते करते एक एक शमी का पत्ता आपको चढ़ाना है। इस रेमेडी को आप महाशिवरात्रि के दिन कीजिएगा, और यहाँ से शुरू करके आप हर सोमवार कोशिश करें शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और नमः शिवाय का जाप करें। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। और अगर आपने प्रेडिक्शन सुनी है तो आप अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा। सो टिल देन ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।